जिला अध्यक्ष अपनी सफाई यहां पर रखते हैं और बाद में कहते हुए कि पुलिस के हवाले हमने उन्हें कर दिया। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का, कश्मीर पर बात। कश्मीर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकार को मामले से निपटने की छूट दे दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम ने हाई लेवल मीटिंग के दौरान कहा कि राज्य सरकार हिंसा प्रभावित इलाकों में पूरी मजबूती के साथ निपटे। इस मामले में केंद्र सरकार हर तरह की मदद के लिए तैयार है। हाई लेवल मीटिंग में हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी को समर्थकों द्वारा बड़ा नेता बनाए जाने की रणनीति को नाकाम करने पर भी चर्चा हुई। सूत्रों से खबर यह भी है कि हाई लेवल मीटिंग में कहा गया कि बुरहान एक आतंकवादी था और उसे उसी रूप में देखा जाए, ना कि किसी शहीद की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश जो कुछ लोग कश्मीर में कर रहे हैं वैसा कुछ हो। सुरक्षा बलों पर पथराव करने वाले युवाओं से भी राज्य सरकार को सख्ती से निपटने के लिए कहा गया है। ये प्रधानमंत्री का कंट्रोल रूम है जो सुबह सुबह विदेश दौरे से वापस लौटते ही हरकत करने लगा। इस कंट्रोल रूम में कश्मीर के हालात पर गंभीर चर्चा के लिए दिग्गज मंत्री और सचिव जुटे। बैठक की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे से वापस लौटते ही ये मीटिंग बुलाई। कश्मीर में हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से घाटी के बिगड़े हालात की समीक्षा के लिए सरकार के दिग्गज जुटे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को अपना विदेश दौरा रद्द कर इस बैठक में आना पड़ा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, एनएसए चीफ अजीत डोभाल, प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र और विदेश सचिव बैठक में शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने हालात पर चिंता जाहिर की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की जनता से ये अपील की है कि शांति बनाए रखें, अमन बनाए रखें, ताकि स्थिति जल्द सामान्य की ओर लौट जाए। उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की है कि किसी निर्दोष को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे। कश्मीर में 5 दिन बीत जाने के बाद भी हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। मारपीट और झड़प की सैकड़ों घटनाओं में 1300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 2 दर्जन का आंकड़ा पार कर चुकी है। घायलों में 200 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया है और झड़प में मारे जाने वालों के प्रति संवेदना जाहिर की है। इससे पहले सोमवार को गृह मंत्रालय की बैठक में ये तय किया गया कि घाटी में प्रदर्शनकारियों पर हथियारों का इस्तेमाल कम किया जाएगा। हालात को काबू में करने के लिए केंद्रीय बल जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। सेना मौजूद रहेगी और एहतियातन सीआरपीएफ की 21 कंपनियां मौजूद रहेंगी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। वहीं देश के कई धर्मगुरुओं ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जहां कश्मीर में अमन शांति फैलाने के लिए सहयोग का भरोसा जताया है। धर्मगुरुओं से आज गृह मंत्री ने मुलाकात भी की। कोशिश यहां पर यही कि जब ये दल कश्मीर भी जाए तो वहां पर प्रयास ऐसे हों, मुलाकातें ऐसी हों कि शांति बहाली के लिए पूरी कोशिश की जाए। हम तमाम उस वायलेंस के खिलाफ हैं, हम तमाम आतंकवाद के खिलाफ हैं। हमारा मानना यह है कि तशद्दुद कहीं पर भी हो, तशद्दुद है, आतंकवाद किसी रूप में भी हो, किसी जगह पे भी हो, हम उसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। और हमारा मानना यह है कि सबसे पहले आज जरूरत इस बात की है कि हम सब एक साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं। हमने कश्मीर की बात करी हमेशा से, मगर कश्मीरियों की बात हमने कभी नहीं करी। आज हमें कश्मीरियों की, वो सब हमारे भाई हैं, हमारे भारत का हिस्सा हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सारे भाई अमन कायम करें और डायलॉग चले, बातचीत के जरिए से मामला हल होना चाहिए। कश्मीर में तनावग्रस्त माहौल को देखते हुए शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में महबूबा मुफ्ती सरकार पर कुछ सवाल भी उठाए। शिवसेना का कहना है कि महबूबा की मंशा क्या है, ये जानना जरूरी है। मौजूदा हालात देखकर लग रहा है कि कश्मीर का सवाल पहले की तुलना में उलझ गया है। महबूबा मुफ्ती शांति का आह्वान कर रही हैं, लेकिन बुरहान पर उसकी निश्चित भूमिका क्या है? कहीं बीजेपी ने उनके हाथ में घाटी की कमान देकर गलती तो नहीं की? ऐसा भय लगता है। इससे पहले अफजल गुरु को कश्मीर का स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी मानने की वकालत भी उन्होंने ही की थी और उनके इसी पूर्व इतिहास को देखते हुए ये डर बना हुआ है। कश्मीर में जो आग लगी है उसकी आंच देश को लग रही है। जो चल रहा है वो भयंकर है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह को चाहिए कि वो प्रधानमंत्री मोदी को ये सब जानकारी तत्काल दें।